एक औरत खाना खा रही थी कि तभी खिड़की के बाहर एक कबूतर जा टकराया। वो जैसे ही आगे बढ़ी देखने के लिए, अभी अभी वाला कबूतर अचानक गायब हो गया और खिड़की पर पड़ी दरार भी पूरी तरह से गायब थी। उसने पीछे मुड़कर टीवी की तरफ देखा। टीवी पर 3 मिनट पहले का ही दृश्य चल रहा था। एमी को शक हुआ कि कहीं वो 3 मिनट पहले के समय में वापस तो नहीं चली गई। वो थोड़ी ठंडी हवा लेने के लिए खिड़की खोलने लगी, पर तभी एक कबूतर उड़कर अंदर आ गया। एमी को तभी एहसास हुआ कि उसने 3 मिनट बाद होने वाली घटना को पहले ही देख लिया था और अनजाने में खिड़की खोलकर उस कबूतर की जान बचा ली थी। उसने सोचा कि शायद उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने अस्पताल जाकर चेकअप कराने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वो मेट्रो में बैठी, उसके दिमाग में फिर एक अजीब सा दृश्य कौंधा। सामने बैठी एक लड़की को एक रहस्यमयी आदमी गला दबाकर मार देता है। फिर वो आदमी काला स्पाइडर मास्क पहन लेता है और उसी झटके में डिब्बे की 2 और लड़कियों को बेरहमी से मार डालता है। आने वाले हत्यारे से बचने के लिए एमी ने जल्दी से ट्रेन से उतरने का फैसला किया, लेकिन फिर उसने सोचा जब वो कबूतर की जान बचा सकती है तो शायद इन 3 लड़कियों को भी बचा सके। आदमी धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। एमी ने खुद को ट्रेन अधिकारी बताकर तीनों लड़कियों को उतरने को कहा। हालांकि छोटी सी लड़की स्याओहेई ने गुस्से में कहा कि एमी झूठ बोल रही है, पर तब तक खतरा टल चुका था। लेकिन जब एमी ने पीछे मुड़कर देखा, वो रहस्यमयी आदमी पहले ही तीनों की झलक पा चुका था और उल्टी दिशा में दौड़ते हुए उनकी ओर आ रहा था। उसने स्पाइडर सूट पहन लिया और किसी भूत की तरह छत पर उल्टा रेंगने लगा। ये किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। तीनों लड़कियों को अब असली खतरे का एहसास हुआ। वो एमी के साथ दूसरी बोगी में भागी। ट्रेन जैसे ही चली, स्पीकर से अजीब आवाज आई। लगता था कि ब्लैक स्पाइडर ने उनकी जगह ढूंढ ली है। एमी ने तुरंत इमरजेंसी बटन दबाया, दरवाजा खोला और सबको लेकर फिर से भाग निकली। स्टेशन के बाहर पहुंचते ही उन्हें गश्ती पुलिस मिली। उन्होंने तुरंत मदद मांगी, लेकिन पुलिस कुछ कर पाती उससे पहले ब्लैक स्पाइडर ने बिजली जैसी तेजी से हमला कर दिया और पल भर में पुलिस कर्मियों को मार गिराया। शोर सुनकर और पुलिस आई, पर कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सका। फिर भी पुलिस ने बाकी लोगों को भागने का थोड़ा वक्त दे दिया। वे लोग स्टेशन से बाहर निकलकर एक टैक्सी में भाग निकले। रेडियो चालू करते ही एमी ने सुना, पुलिस ने मेट्रो हादसे को लेकर बयान जारी किया है। उसे लगा खतरा टल गया है, पर तभी रेडियो पर पुलिस ने एक लाल कपड़े वाली औरत के अपहरण का ऐलान किया, जिसने 3 नाबालिग लड़कियों को अगवा किया है। एमी के होश उड़ गए। ये तो उसी के बारे में कहा जा रहा था। असल में ब्लैक स्पाइडर की हरकतें इतनी तेज थीं कि कैमरों में वो दिखा ही नहीं। सिर्फ एमी ही तीनों लड़कियों को ले जाती दिखी। शहर के हर कोने में कैमरे थे, इसलिए एमी ने तीनों को शहर से बाहर एक जंगल में छिपा दिया और उन्हें सख्त हिदायत दी कि कहीं मत जाना। उसे याद आया कि उसकी माँ की डायरी में स्पाइडरमैन जैसी चीज का जिक्र था। कहा गया था कि चिमनी में एक खास तरह का मकड़ी रहती है जो इंसान को काट ले तो अपने जहर के जरिए उसे दीवारों पर चलने की ताकत दे देती है। एमी को और भी झटका तब लगा जब उसने माँ की ब्लैक स्पाइडर के साथ ली हुई तस्वीर देखी और उसे याद आया कि भविष्य देखने की ताकत पाने से पहले उसे भी एक मकड़ी ने काटा था। क्या वो भी किसी तरह का स्पाइडर ह्यूमन बन गई थी? ओह नहीं, अगर ऐसा नहीं है तो ठीक है। रात में एमी तीनों लड़कियों को लेने वापस लौटी, लेकिन वो वहाँ नहीं थी। जमीन पर पड़े निशान देखकर वो एक रेस्टोरेंट तक पहुंची, जहाँ वो लड़कियां खाना खा रही थीं और ग्राहकों के साथ हंस खेल रही थीं। एमी ने गुस्से में उन्हें डांटा। इतना खुला घूमना बहुत खतरनाक था। ब्लैक स्पाइडर कभी भी आ सकती थी और सच में ब्लैक स्पाइडर वहीं पहुंच गई। वो हवा में छलांग लगाकर आगे आई और शॉमे का पैर तोड़ दिया। एमी ने शराब की बोतल उठाकर वार किया, पर ब्लैक स्पाइडर ने उसे आसानी से रोक लिया और एमी को पकड़कर 8 मीटर दूर फेंक दिया। उसकी पसलियां टूट गईं। स्याओहेई भागने की कोशिश करती रही, पर ब्लैक स्पाइडर ने उसे पकड़ लिया और अपने शरीर का जहर छोड़ना शुरू किया जब तक स्याओहेई की सांसें पूरी तरह बंद नहीं हो गईं। एमी ने आखिरी कोशिश में चाकू उठाया और वार किया, लेकिन अगले ही पल सब कुछ गायब हो गया। अच्छी बात थी कि ये सब सिर्फ एक कल्पना थी। एमी फिर से उसी पल लौट आई जब वो जंगल में दाखिल हुई थी। इस बार उसने अपनी दोस्त मैरी को साथ लिया। गाड़ी घुमाकर रेस्टोरेंट की ओर भागी। हालांकि वो ब्लैक स्पाइडर से कुछ देर बाद पहुंची, पर एमी ने सीधे गाड़ी उस पर चढ़ा दी और ब्लैक स्पाइडर बेहोश होकर गिर पड़ी। तीनों लड़कियां आखिरकार बच गईं, लेकिन निकलने से पहले ब्लैक स्पाइडर अचानक उठी और एमी का हाथ पकड़ लिया। एमी ने उसे लात मारकर छुड़ाया और कार लेकर भाग गई। उसे पता नहीं था कि उसके हाथ पकड़ने के दौरान ब्लैक स्पाइडर ने अपना जहर उसके अंदर छोड़ दिया था। एमी को चक्कर आने लगे। अगर इलाज न हुआ तो 2 दिन में उसका दिल रुक जाएगा। इलाज ढूंढने के लिए एमी ने खुद उस जगह जाने का फैसला किया जहां उसकी माँ कभी गई थी। उसने तीनों लड़कियों को एक दोस्त के घर छोड़ा और गाड़ी लेकर अकेली निकल पड़ी। माँ की डायरी में एक हीलिंग स्पाइडर का जिक्र था और तस्वीरों की तुलना से एमी ने पाया कि उसकी माँ सच में वहाँ गई थी। एमी ने अपनी माँ के कभी आने वाली उस जगह को खोज निकाला। अचानक उसके पीछे से एक रहस्यमयी आदमी आ गया। उसने उसकी माँ का नाम लिया और मुस्कुराकर कहा, आखिरकार एमी तुम यहाँ पहुंची गई। आदमी ने बताया कि उसकी माँ ने उसके लिए कुछ छोड़ा था और वो एमी को एक पहाड़ी गुफा में ले गया। एमी कुछ समझ ही रही थी कि वो आदमी अचानक उसे जोर से धक्का देकर खाई में गिरा देता है। पानी में गिरते ही एमी को एक याद दिखी। वो याद दरअसल वही चीज थी जो उसकी माँ ने उसके लिए छोड़ी थी। उस समय उसकी माँ गर्भवती थी और इलाज करने वाली हीलिंग स्पाइडर की तलाश में पेरू आई थी। उसके साथ जो व्यक्ति खड़ा था वही आज का ब्लैक स्पाइडर बन चुका आदमी था। दोनों कभी अच्छे दोस्त और वैज्ञानिक थे जो मिलकर उस रहस्य
रहस्यमयी मकड़ी पर रिसर्च कर रहे थे। लेकिन जब उसकी माँ को आखिरकार हीलिंग स्पाइडर मिल गई तो उस आदमी ने अचानक बाकी सभी वैज्ञानिकों को गोली मार दी। असल में वो भी एक घातक बीमारी से ग्रसित था और ठीक होने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। दोनों के बीच संघर्ष हुआ जिसमें उसने गलती से एमी की माँ को घायल कर दिया। मकड़ी लेकर वो भाग गया और एमी की माँ मरने के कगार पर पहुंच गई। उसी समय एक अजीब सा जंगलवासी वहां आया जो पेरू की कहानियों में स्पाइडरमैन कहलाता था। वो एक रहस्यमयी मकड़ी की ताकत रखने वाला इंसान था। उसने हीलिंग स्पाइडर को एमी की माँ के सीने पर रखा जिससे उसे थोड़ी देर के लिए जीवन शक्ति मिली और उसी पल उसने एमी को जन्म दिया। लेकिन अत्यधिक खून बहने से वो माँ जिंदा नहीं रह सकी। बाद में वही स्पाइडरमैन एमी को अपने साथ ले गया और उसकी परवरिश की। इसी कारण एमी को भविष्य देखने की अद्भुत शक्ति मिली। दूसरी तरफ ब्लैक स्पाइडर ने खुद को ठीक तो कर लिया था लेकिन उसके साथ एक भयानक श्राप भी जुड़ गया। उसे बार बार एक सपना आता था जिसमें 3 रहस्यमयी महिला स्पाइडर उसे यातना देती, उसे मौत के कगार तक पहुंचा देती। वक्त के साथ उसने उन तीनों के चेहरे याद कर लिए, कंप्यूटर से उनका विश्लेषण किया और पाया कि वो तीनों इस असली दुनिया में मौजूद इंसान हैं। इस डर से कि उसका सपना कहीं सच न हो जाए उसने पहले ही उन्हें खत्म करने का फैसला कर लिया। जब एमी की ये सारी यादें लौट आईं तो उसके शरीर में मौजूद जहर पूरी तरह से साफ हो गया और उसकी शक्ति और बढ़ गई। अब वो जब चाहे जहां चाहे भविष्य को देख सकती थी। एमी वापस अपने दोस्त के घर पहुंची ताकि उन तीनों लड़कियों को वापस ले सके, लेकिन सब गायब थी। उसने अपनी प्रीकॉग्निशन शक्ति से देखा ब्लैक स्पाइडर ने तीनों को उड़ा दिया था। असल में ब्लैक स्पाइडर ने शहर के सारे सीसीटीवी और ट्रैफिक सिस्टम पर कब्जा कर लिया था। उसने अपने हैकर्स से कहा कि हर सिग्नल को ग्रीन लाइट में बदल दो। पूरे शहर की ट्रैफिक सिस्टम ठप पड़ गई, हर जगह टक्करें होने लगी। एमी की दोस्त को गाड़ी रोकनी पड़ी और तभी ऊपर से ब्लैक स्पाइडर छलांग लगाकर सीधे कार पर आ गया। उसने हाथ में पकड़े बम का स्विच दबाया पर तभी आसमान से एक एम्बुलेंस उड़ती हुई आई और उसे जोरदार टक्कर मार दी। वो एम्बुलेंस कोई और नहीं एमी चला रही थी। उसने बिल्कुल सही वक्त पर पहुंचकर धमाका टाल दिया। एमी ने तीनों लड़कियों को एम्बुलेंस में बिठाया और भाग निकली। वो दीवारों पर छलांग लगाते हुए फिर से पीछा कर रहा था। एमी ने लड़कियों से कहा, एम्बुलेंस में एक इलेक्ट्रिक शॉकर है, जल्दी निकालो। उसने गिनती शुरू की, 3, 2, 1 और उसी पल लड़कियों ने छत की तरफ बिजली छोड़ी। ब्लैक स्पाइडर झटके से बेहोश हो गया। एमी ने गाड़ी घुमाई और उसे सड़क के किनारे फेंक दिया, लेकिन गाड़ी में अब ईंधन नहीं बचा था। ब्लैक स्पाइडर जल्दी ही उठने वाला था। एमी ने ध्यान केंद्रित किया, हर संभावित रास्ता देखने की कोशिश की। तभी उसे एक आइडिया आया, वो उसे मार सकती थी। उसने पुलिस को वॉकी टॉकी से संदेश भेजा, क्वीन डिस्ट्रिक्ट के आतिशबाजी गोदाम में मदद भेजो। फिर लड़कियों को लेकर वहां पहुंच गई। अंदर पहुंचते ही उसने चारों ओर रखे पटाखों को जलाना शुरू किया और उन्हें लकड़ी के बक्सों में छिपा दिया। जरा सी चिंगारी से यहाँ विस्फोट हो सकता था। ब्लैक स्पाइडर भी वहां पहुंच चुका था और उन्हें ढूंढ रहा था। अचानक एक जबरदस्त धमाका हुआ, वो हवा में उछल गया। दरअसल ये एमी की योजना का हिस्सा था। वो अपनी भविष्य देखने की शक्ति से हर विस्फोट से पहले लड़कियों को सुरक्षित दिशा में ले जाती, जबकि ब्लैक स्पाइडर हर बार फंसता गया। उसने सबको झुक जाने को कहा और सामने एक आतिशबाजी ने दीवार उड़ा दी। वो सीढ़ियों से ऊपर भागी और छत पर पहुंच गई। हेलीकॉप्टर भी अब पहुंच चुका था, बस बचाव होना बाकी था। पर तभी नीचे से ब्लैक स्पाइडर फिर छलांग लगाकर आया और उनके रास्ते में आ गया। एमी ने कहा, श्याओमे नीचे झुको। एक बड़ा पटाखा सीधा उनकी ओर उड़ रहा था। ब्लैक स्पाइडर ने गुस्से में उसे मुक्का मारा जिससे वो पटाखा हेलीकॉप्टर से जा टकराया और जबरदस्त धमाका हुआ। ब्लैक स्पाइडर ने एमी का गला पकड़ लिया। लड़कियां बचाने दौड़ी पर सब फंस गईं। तभी एमी के कानों में माँ की आवाज गूंजी, तुम्हारी आखिरी शक्ति अब जाग उठेगी। बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। एमी की स्पाइडर डोमेन शक्ति सक्रिय हो गई। वो अपने ही शरीर के कई विभाजन बना सकी जो हर लड़की को अलग अलग सुरक्षित जगह पहुंचा रहे थे। ब्लैक स्पाइडर ने एक मुक्के में उसकी जादुई प्रक्रिया तोड़ दी, पर यह भी एमी का जाल था। वो जानबूझकर भागने का नाटक करती हुई एक कोने की ओर दौड़ी जहाँ एक बड़ा बिलबोर्ड गिरने वाला था। बिल्कुल सही समय पर वो गिरा और ब्लैक स्पाइडर उसमें फंस गया। इसके बाद एक और बड़ा पी साइन बोर्ड नीचे गिरा और उसे पूरी तरह कुचल दिया। आखिरकार एमी ने अपनी समझ और बहादुरी से इस भयानक लड़ाई को खत्म किया और वही 3 लड़कियां जिन्हें ब्लैक स्पाइडर अपने सपनों में देखता था, एमी की देखरेख में आगे चलकर स्पाइडर गर्ल्स बनी जो लोगों की रक्षा करने